बेटा देखो, चलो एक बार फिर से देख लो। देखो ये 1 प्लस टाइम स्क्वायर आ गया, ये प्लस है बेटा, और ये राइट क्वेश्चन लिखा मैंने पहला। फिर मैंने क्या सोचा, ये 1 प्लस टाइम स्क्वायर तो सेक स्क्वायर होता है आइडेंटिटी से, ये भी 1 अपॉन टाइम स्क्वायर क्या होता है कॉट स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर भी क्या होता है आइडेंटिटी से। मैंने पहले बोला ना बेटा, अगर क्वेश्चन में पहले आइडेंटिटी अप्लाई होता है तो पहले ट्राई टू डू द आइडेंटिटी। तो देखो मैंने सबसे पहले आइडेंटिटी अप्लाई किया, लेकिन मेरा राइट हैंड साइड किसमें, ओनली साइन के फॉर्म में है, मतलब मुझे साइन कॉस के फॉर्म में चेंज करना है। इसलिए मैंने क्या किया, सेक स्क्वायर को लिखा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर को लिखा 1 अपॉन साइन स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर है, ये आ गया कॉस स्क्वायर है, और ये दोनों मल्टीप्लाई। बट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा 1, ये भी एक आइडेंटिटी है, करेक्ट। अब देखो डिनोमिनेटर 1 अपॉन इधर भी दिख रहा है, 1 अपॉन ये भी दिख रहा है, लेकिन यार हाँ प्रॉब्लम ये है, ये कॉस नहीं चाहिए मुझे, साइन के फॉर्म में चाहिए। तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन, दिस इज RHS x, right babu, please take the screenshot first, then read, then reply. Okay, done, 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 done. अच्छा अखिल एक बार फिर से चाहिए तुझे, चल ठीक है भाई। देख अखिल, ये क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन लिखा, ठीक है अखिल, ध्यान दे। 1 प्लस टाइम स्क्वायर है डायरेक्टली आइडेंटिटी होता है सेक स्क्वायर है, 1 अपॉन टाइम स्क्वायर है क्या होता है कॉट स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है क्या होता है कॉसेक स्क्वायर है। ये कहां से लिखा सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर है, आइडेंटिटी से। कहां से, आइडेंटिटी से। फिर मैंने इसको क्या किया, मैंने बोला था ना जब भी सेक और कॉसेक के फॉर्म में होगा तो क्या करने का, साइन कॉस में चेंज, साइन कॉस में मैंने चेंज किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 लिख दिया। अब डिनोमिनेटर में एक कॉस है और एक साइन है, जबकि मेरा राइट हैंड साइड क्या बोलता है कि दोनों मुझे साइन के फॉर्म में चाहिए, राइट। तो इसलिए मैंने क्या किया, ये कॉस को साइन के फॉर्म में चेंज कर दिया, राइट। अरे बेटा तीन ही तो कितना आइडेंटिटी होता है, तीन, तीन तो आइडेंटिटी है। रुको रुको यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देता हूँ, आइडेंटिटीज। लास्ट टाइम लिख के दिया था इसलिए मैं नहीं लिख रहा था, पर ठीक है देखो। पहला आइडेंटिटी क्या बोलता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। दूसरा आइडेंटिटी क्या बोलता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तीसरा cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। बाबू तीन ही तो आइडेंटिटी है, कितना आइडेंटिटी है, ओनली 3, बस। अब इसको याद, तो अभी तीन तो याद रखना पड़ेगा भाई इतने सारे सम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद रखना है। चलो फटाफट टेक द स्क्रीनशॉट, रीड एंड रिप्लाई। चलो बढ़िया है, आगे का सम हम लोग आगे बढ़ते हैं।
क्या है बाबू क्वेश्चन? cos स्क्वायर a माइनस 1 इंटू cot स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल टू -1। देखो बाबू, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरा राइट हैंड साइड है। तो देखो नाउ कंसीडर LHS cos स्क्वायर a माइनस 1 cot स्क्वायर a प्लस 1, राइट है बाबू? ध्यान देना, माइनस कॉमन ले लो, कितना आएगा बाबू? 1 माइनस cos स्क्वायर a, ये आएगा 1 प्लस cot स्क्वायर a, राइट है बेटा? ध्यान दे दो। ये देखो ऐसा क्यों किया मैंने, ये माइनस को कॉमन क्यों लिया मैंने? क्योंकि ध्यान दे दो, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि कॉस उधर जाएगा तो माइनस होगा, राइट? तो कॉस माइनस होना चाहिए, राइट? तो ये क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर। और ये आइडेंटिटी देखो बेटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, और अपने को एक चीज और भी पता है, बोलूं क्या? cosec स्क्वायर की जगह पे क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर। पता है ना बेटा? sec a क्या होता है? 1 अपॉन cos a। cosec a क्या होता है? 1 अपॉन साइन a। यस, ये और ये गेट कितना आ गया बाबू? which is hence hence proved। चलो बाबू जल्दी जल्दी प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, रीड एंड रिप्लाई। डन 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 डन, समझ गए? देखो बाबू ध्यान से सुन लो। हाँ, बलराज ने एक डाउट पूछा। हाँ हाँ बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इससे ये माइनस बाहर कैसे आया? बेटा ध्यान से सुनो, जब हम लोग माइनस ब्रैकेट में से कॉमन लेते हैं ना, क्या कॉमन लेते हैं? माइनस। तो अंदर का जितना भी टर्म रहेगा दोनों का साइन चेंज हो जाता है, प्लस का हो जाएगा माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस। तो ये कॉस स्क्वायर है माइनस 1 का हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। समझा बेटा? कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। समझा बाबू? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ही आ गया साइन स्क्वायर है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ही आ गया कॉसेक स्क्वायर है। कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिखा बेटा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए गेट कैंसिल, तो -1 आ गया आंसर। करेक्ट है बेटा?
चलो हो गया ना बाबू। ओ ये तानिया का भी मैसेज आ गया मुझे। चलो नेक्स्ट। मैं अभी सम नंबर फिफ्थ वाला करता हूँ बेटा। कौन सा करता हूँ? फिफ्थ वाला। क्यों? मैं थर्ड वाला क्यों नहीं कर रहा हूँ और फोर्थ वाला क्यों नहीं कर रहा हूँ? मैं दोनों को बता देता हूँ आपको, हिंट ध्यान से सुन लो। बहुत सिंपल है दोनों। क्या करना है बेटा? दोनों को बस सबको साइन, पहला ही स्टेप में सबको साइन कॉस में चेंज कर देना बस, और सॉल्व करते जाओ, ऑटोमेटिक यू विल गेट योर आंसर्स। ठीक है बेटा? तो मैं थर्ड और फोर्थ नहीं करा रहा हूँ, याद रखना। ठीक है, अब मैं करा रहा हूँ कौन सा? फिफ्थ वाला। तो ध्यान दे दो, फिफ्थ। फिर भी अगर किसी को थर्ड और फोर्थ नहीं आया, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में आते ही सबसे पहला काम यही करना, सर मुझे थर्ड नहीं आया या सर मुझे फोर्थ नहीं आया। आ गया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन बिल्कुल मत लेना। ठीक है बस। देखो बाबू, थोड़ा इसको अच्छे से ध्यान दे दो, मजा आने वाला है बहुत। हाँ देखो, अरे हाँ राइट हैंड साइड तो लिखा ही नहीं मैंने। तो क्या करना है? अब आप अगर बोलोगे सर आपने ये क्यों नहीं होमवर्क दिया, देखो मैं ऐसा सम सॉल्व कर रहा हूँ जिसमें स्टार्टिंग में साइन कॉस में चेंज नहीं करना है। समझ में आ रहा है? वो दोनों सम कैसा था? स्टार्टिंग को ही सम दिख रहा था, मुझे क्या करना था? जहां पे सेक कॉसेक है ना, सबको साइन कॉस में चेंज करना और सॉल्व करते जाना। इसलिए मैंने बोला उसको आप ट्राई करो, इसमें ऐसा नहीं है, याद रखो। नाउ कंसीडर एल एच एस। क्या है बेटा एल एच एस? and q theta 1 plus tan square और q theta 1 plus cot square। देखो सब लोग यहाँ पे ध्यान दे दो। 1 plus tan square theta is sec square theta। क्या अप्लाई किया मैंने? आइडेंटिटी।
ये कितना हो जाएगा बाबू, cosec स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट, अब देखो, अब ये सेक कॉसेक में है और ये टैन कॉट में है, नहीं चलेगा। अब क्या करना है, सबको साइन कॉस में चेंज करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब, राइट। और ये 1 अपॉन, ये देखो होल डिवाइडेड बाय, ये तो एक काम करते हैं, रुको एक एक स्टेप करते हैं, वेट। ये टैन क्यूब और 1 अपॉन सेक हो जाएगा कॉस स्क्वायर, राइट। ये कॉस क्यूब और ये 1 अपॉन हो जाएगा साइन स्क्वायर, राइट बेटा। टैन क्यूब को लिखो साइन क्यूब अपॉन कॉस, राइट। इसको लिखो कॉस क्यूब साइन क्यूब साइन स्क्वायर, राइट। ये इससे कट, ये इससे कट, क्या बचेगा बेटा, साइन रेस टू 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन, राइट है बेटा। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा। तो कितना हो जाएगा, ये साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत मजे वाले प्लेस पे आए हम लोग, हाँ याद रखना। अरे नीचे का नहीं दिख रहा है क्या, अरे नहीं दिख रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, oh yes, डोंट वरी। देखो भाई मेरे बच्चे कितने स्मार्ट है यार, तुरंत रिप्लाई करते हैं, तुरंत। ये नहीं कि पूरा हो जाने के बाद, तुरंत रिप्लाई करते हैं, बढ़िया है, ग्रेट। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते बाबू, तो साइन रेस टू 4 थीटा कॉस रेस टू 4 थीटा साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, राइट बेटा। अब थोड़ा ध्यान देना, साइन रेस टू 4 थीटा कॉस रेस टू 4 थीटा की पहले वैल्यू निकालना पड़ेगा। हाँ करेक्ट, कैसे होता है वैल्यू, देखो मजा आएगा इसमें। ये देखो बेटा, एक मिनट देखो, एस देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कितना आएगा बेटा, साइन रेस टू 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा, राइट। तो देखो बाबू इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन रेस टू 4 थीटा cos रेस टू 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू चाहिए ना, इसको इधर लेके आएंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन रेस टू 4 थीटा cos रेस टू, ठीक है बेटा। अब ये इसकी वैल्यू है और ये यहाँ पे अपने को पुट करना है, देख लो एक बार, 10 मिनट। ठीक है बाबू, कितना हो जाएगा ये, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या करना है, स्प्लिट करना है बाबू, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा
cos थीटा, ये क्या हो जाएगा बेटा, sec थीटा इंटू cosec थीटा माइनस, देखो ये इससे कट, ये इससे कट, 2 sin थीटा cos थीटा, which is RHS। बस लास्ट में मैंने ना, अच्छा नहीं दिख रहा है, अच्छा एक स्टेप अपने को लिखना है आप, अच्छा याद रखो, ठीक है नहीं दिख रहा है ना, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको लास्ट स्टेप का आप खुद ही लिख लेना, लास्ट स्टेप आप खुद लिख लोगे, आप देखो खुद, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा है ना बेटा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, सेक थीटा, तो देखो आ गया सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस, अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर में से एक साइन चला गया, कॉस स्क्वायर में से एक कॉस चला गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो है यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस, तो बस यूं समझ लो मैंने लास्ट स्टेप क्या लिखा है बेटा, ये वाला ही लिखा है लास्ट स्टेप, यही मेरा लास्ट स्टेप है, ठीक है, डन, चलो, अच्छा एक बार फिर से, चलो ठीक है एक बार फिर से देख लो, सब लोग एक बार फिर से देख लो, आखिर को फिर से चाहिए एक बार, ये एलएचएस लिखा मैंने, 1 प्लस tan स्क्वायर आ गया sec स्क्वायर, 1 प्लस cot स्क्वायर आ गया cosec स्क्वायर, राइट, अब 1 अपॉन sec स्क्वायर आ गया cos स्क्वायर, 1 अपॉन cosec स्क्वायर आ गया बेटा sin स्क्वायर, ठीक है, अब देखो tan को क्या लिखा मैंने, sin अपॉन cos, cot को क्या लिखा मैंने, cos अपॉन sin, एक कट हो गया बेटा, यहाँ से एक एक बच गया ना, यहाँ पे एक बचा, यहाँ पे एक बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तो साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा आ गया, अब मुझे साइन रेस टू 4 थीटा कॉस रेस टू 4 थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता, साइन का होता है साइन स्क्वायर का होता है, कॉस स्क्वायर का होता है, रेस टू 4 का थोड़ी होता है सॉरी, तो मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से फॉर्मूला बनाया, राइट, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इसका स्क्वायर, राइट, रेस टू 4 आ गया, अब इन दोनों को एक साथ में लिखा, इसको अलग लिखा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, है ना, फिर मैंने क्या किया, ये जो है ना बेटा, ये दोनों को ऐसे ही रखा और ये दोनों को इधर लिखा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4, उसकी वैल्यू यहाँ, अब ये वाला वैल्यू यहाँ, और उसके बाद इसको स्प्लिट कर दिया, यू विल गेट राइट है, बाबू राइट हैंड साइड का दिख रहा है, खाली लास्ट का थोड़ा थोड़ा पार्ट है वो पूरा दिख रहा है, खाली बाउंड्री जो मैंने मारा है ना वही नहीं दिख रहा, बाउंड्री से कुछ लेना देना नहीं है, डोंट वरी एट ऑल, जितना लिखा है मैंने वो सब दिख रहा है बेटा, हाँ यहाँ का जो लास्ट स्टेप है वो आपको नहीं दिख रहा है, वो लास्ट स्टेप खाली इतना ही है, लास्ट स्टेप जो है ना फाइनल आंसर, बस वही है लास्ट स्टेप बेटा यहाँ का, इसलिए टेंशन नहीं है, सब दिख रहा है आपको, बेटा स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना, क्योंकि ना स्क्रीनशॉट लोगे तभी आप बाद में लिख पाओगे अच्छे से, ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, ओके ठीक है ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6, we have to prove that 1 upon sec theta plus tan theta minus 1 upon cos theta is equal to 1 upon cos theta minus 1 upon sec theta minus tan theta। बेटा अगर सब लोगों को याद होगा, है ना, ध्यान से सुनो। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन 10th में था, सेम क्वेश्चन था। और सर ना सॉल्व कराते समय आपको आयर भी बताए थे कि इसमें ना प्रूफ अपना चेंज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्रूफ को चेंज करना पड़ता है। कैसे चेंज करते हैं? जो सेम सेम टर्म है ना उसको राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं। याद रखो, मुझे प्रूफ को अपने मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे? देखो, ये चला जाएगा इधर और ये चला आएगा इधर। दैट इज 1 अपॉन sec theta plus tan theta। बलराज 10th स्टैंडर्ड में था ये। sec theta minus tan theta is equal to 1 upon cos theta 1 upon cos theta। नहीं, आपने कुछ पूछा नहीं बलराज, मैं आपको बता रहा हूं कि ये 10th में था, लेकिन आपने मुझे नहीं बताया ये। सर मैंने सॉल्व किया है 10th में, है ना। आज बहुत गुपचुप बैठा है बलराज, आंसर नहीं आ रहा है उसका। देखो बेटा, 1 अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा बिकम 2 अपॉन cos थीटा, राइट। देखो ये मेरा LHS है और ये मेरा RHS है। तो देखो बेटा, नाउ कंसीडर LHS 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। क्या करेंगे बाबू? क्रॉस मल्टीप्लाई। a plus b, a minus b become a square minus b square. ये और ये gets cancel। 2 sec theta, sec square theta minus tan square theta is 1। ये कैसे आ गया बाबू? अगर याद होगा आपको तो as sec square theta क्या होता है? 1 plus tan square theta, राइट। तो इसको अगर मैं इधर लेके आया तो sec square theta माइनस tan square theta इक्वल टू क्या होता है? 1, राइट ना बेटा। ये मेरा आइडेंटिटी। ओके ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 sec theta ना, तो क्या हो जाएगा? 2 अपॉन cos theta which is RHS। क्योंकि sec theta को मैं क्या लिख सकता हूँ? नहीं दिख रहा है ना बेटा? हाँ, मैं इसको देखो 2 sec theta, तो 2 into 1 upon cos theta, 2 upon cos theta which is RHS। ठीक है बाबू। चलो मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनो। देखो ये मेरा क्वेश्चन था और ये 10th का हिस्सा है। तो मुझे ऐसा बताया गया था कि जब भी ऐसा सम होता है ना, तो जो सेम सेम, जब मुझे लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम सम दिख रहा है, राइट हैंड साइड में भी दिख रहा है, सेम सेम टर्म दिख रहा है, राइट है ना, तो मुझे क्या करना है बेटा कि जो सेम सेम वाला टर्म है ना उसको एक साथ में ले लेते हैं, राइट, लेफ्ट हैंड साइड में, और सेम सेम वाला टर्म भी राइट हैंड साइड में। तो देखो दोनों कॉस वाला टर्म मैंने राइट हैंड साइड में लिया और सेक और टैन वाला दोनों टर्म मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिया। अब मेरा ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरा राइट हैंड साइड है। तो नाउ कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई।
when you will cross multiply, so it becomes sec theta plus sec theta minus tan theta plus sec theta plus tan theta plus tan minus tan get cancel. Sec plus sec आ गया 2 sec theta. Sec theta को क्या लिखेंगे 1 upon cos theta. So 2 upon cos theta is the right answer. Please read and reply. एक नंबर. चलो भाई बलराज का आ गया रिप्लाई. मजा आ गया. सही है. अरे वाह, मानसी ने देखो रिप्लाई किया बेटा, बहुत अच्छे से समझा. चलो बढ़िया है. आगे बढ़ते हम लोग. फर्स्ट क्लास. चलो ठीक है. देखो बेटा, रीड द क्वेश्चन नंबर 7. ओह यस. देखो बेटा, देखो बाबू, सम नंबर 7. कंसीडर LHS sin theta upon 1 plus cos theta 1 plus cos theta upon sin theta. ठीक है बेटा, क्या करेंगे इसको? नहीं 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 नहीं, इट्स नॉट इक्वल रेशियो थ्योरम बेटा. ये नहीं, 7th वाला नहीं बोला ना आपको. 8, 9th और 12th है. ठीक है, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा. देखो ना, खाली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. खाली क्या करना है बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई. देखो ये आएगा साइन. अच्छा, पहले मैं राइट हैंड साइड तो लिख लूं. सम क्या प्रूफ क्या करना है? यस. देखो भाई, टू दैट्स sin theta upon 1 plus cos theta plus 1 plus cos theta upon sin theta is equal to 2 cosec theta. Solution. Consider LHS. राइट है बेटा, क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई. साइन स्क्वायर थीटा दिस इज 1 प्लस cos थीटा. राइट है बाबू. नाउ ओपन द ब्रैकेट. sin square theta plus cos square theta is देखो बेटा, sin square theta plus cos square theta is 1.
राइट। अब देखो क्या हो गया, 1 + 1 2, 2 + 2 cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा sin थीटा। एक बेटा 2 कॉमन, 1 + cos थीटा ये और ये गेट कैंसल, राइट है बाबू। 2 × cosec theta, this is the RHS, hence proved. चलो बाबू प्लीज रीड एंड रिप्लाई। चलो बाबू अच्छे से रीड करो, टेक योर ओन टाइम, नो प्रॉब्लम। नहीं, विदाउट चेंजिंग नहीं कर सकते बेटा। एक्सप्लेन अगेन, चलो ठीक है, एक बार फिर से सुन लो। ओके बाबू, एक बार फिर से सुन लो। हाँ हाँ करता हूँ, एक बार फिर से कर देता हूँ, ठीक है। देखो ये मेरा LHS है, अभी ध्यान तो सुनो, कोई भी रिप्लाई नहीं करेगा प्लीज। देखो लिख दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये साइन से मल्टीप्लाई हुआ साइन स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाइड हुआ 1 + cos द होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये a + b द होल स्क्वायर आ गया, तो a² 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 2 × 1 2 × cos थीटा आ गया, प्लस b² cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को एक साथ में लिखा, राइट। ये 1 आ गया और ये 2 cos थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 आ गया, ये जैसा है वैसे लिख दिया। 1 + 1 कितना होता है 2, अब ये दोनों में से 2 को ले लिया बाहर, तो 1 + cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा × sin थीटा, 1 + cos 1 + cos के कैंसिल, तो यहाँ पे आया 2, नीचे आया sin, 2 आ गया बाहर, 1 अपॉन sin क्या आ गया बेटा cosec, तो 2 × cosec, दिस इज द RHS, राइट। मस्त समझ में आ गया, क्या बात है। नहीं कर सकते बेटा बिना साइज, हर्ष याद रखना, जो लास्ट वाला सम था ना, उसको बिना सेम सेम एक साइड लिए सॉल्व नहीं कर सकते बाबू उसको, नहीं तो आप ना पूरा दिन भर सॉल्व करोगे ना तो भी नहीं आएगा हर्ष। आप चाहिए तो एक बार घर पे ट्राई कर लेना, ठीक है हर्ष। ओके तो देखो बेटा 3 सम और बाकी है, और वो किससे करना है, बाय इक्वल रेशियो थ्योरम, ठीक है। तो हम लोग वो तीनों को कब करेंगे बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में। जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलूंगा तो सबसे पहले मैं इक्वल रेशियो थ्योरम क्या होता है वो एक्सप्लेन करूंगा, और फिर उसके बाद वो इक्वल रेशियो वाला सम एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है बेटा। सब लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया बाबू, स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना, बिकॉज अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए तो फिर लिख नहीं पाओगे, ठीक है बाबू। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। चलो